हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का महत्वपूर्ण डाटा। तो इससे पहले 5 वीडियो आपकी आ चुकी हैं, तो आज की वीडियो ये लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, ये छठी वीडियो है। तो इससे पहले मैं 5 वीडियो में जितना भी महत्वपूर्ण डेटा है हरियाणा का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार, वो सारा हम कर चुके हैं। यदि आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। हरियाणा इंपोर्टेंट डेटा के नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो जितना भी महत्वपूर्ण डेटा है वो सारा का सारा हम इन 6 वीडियो में कवर कर चुके होंगे। इसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितना भी इंपोर्टेंट निचोड़ है आपका 200 के आसपास ज्यादा से पेज, उनका सभी का निचोड़ आपको मिलने वाला, जैसे मैंने पिछली बार करवाया था उसी तरीके से हम करेंगे। इसके अलावा जितना भी आपका बजट है, आपकी योजनाएं हैं, नई नियुक्तियां हैं, ठीक है, वो सारी हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो हरियाणा करंट टॉपिक 2024 और हरियाणा इंपोर्टेंट डेटा में मैंने करवा रखा है। इसके अलावा हरियाणा जीके कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वो भी देख ले। कंप्लीट मैराथन हिंदी आपको करवाई हुई है, कंप्लीट रीजनिंग का एक एक टॉपिक करवाया हुआ है, तो भाई वो जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले इंपोर्टेंट होने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके भी जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। क्लियर है? तो जल्दी ही एग्जाम होने वाले हैं भाई, पढ़ते रहो। ठीक है, और किसी के बहकावे में मत आओ। तो आजकल आपको पता होगा टेलीग्राम पे फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। ठीक है, पेपर के नाम पे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, कभी कैंसिल के नाम पे ऐंठे जा रहे हैं। तो सब कुछ भगवान बने बैठे हैं आज के टाइम में। ठीक है, हरियाणा एसएससी को खुद नहीं पता कि क्या हो जाए और क्या नहीं हो जाए। पता नहीं यूट्यूबर्स को कैसे पता लग जाता है, आज रिजल्ट निकलवा देंगे, आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे। खैर वो अलग बात है, चलो मुद्दे को छोड़ते हैं, कभी लाइव में डिस्कस करेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहले आज जो इंपोर्टेंट डेटा हम करने वाले हैं 2023 का, मैं पहले बता रहा हूं जितना भी इंपोर्टेंट डेटा मैंने लिखा है 2023 के अकॉर्डिंग है ये सारा का सारा। ठीक है, 23 के अकॉर्डिंग जो आपका चेंज हो चुका है। यदि वो आपका पुराना पूछे 20-21 के अनुसार तो आप पुराना ही याद रखेंगे, नया पूछे तो नया आप लोगों को याद रखना है। तो वन में सबसे पहले हम करेंगे, तो आरक्षित वन कितने हैं हरियाणा में क्षेत्र में, तो 2, 4, 9 आरक्षित। तो 2 का पहाड़ा याद कर लो भाई, और उसको चेंज कर लो थोड़ा सा। 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 को 1 बढ़ा दो तो 2, 4, 9 किलोमीटर आरक्षित है वन हरियाणा में। यदि संरक्षित की बात करूं तो संरक्षित आप देखेंगे यहां पे से आपको ये 21 जैसा दिख रहा है, तो इसको उल्टा बना दो 1202 जैसा, 1202, यानी कि सै के पीछे रै भी है तो रै और बीच में 0 घुसा दो तो 1202। तो ठीक है, आपने आरक्षित पढ़ा कि जो 2 का पहाड़ा है उसको आरक्षित रखो, थोड़ा चेंज कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 को 9 कर दो तो 2, 4, 9 और 1202 आपका संरक्षित है। इसके बाद अवर्गीकृत कितना है, तो अवर्गीकृत कृत में आप देखेंगे ये 4 जैसा आपको दिख रहा है, 4। ठीक है, हल्का फुल्का, तो 1, 4, 1, 4, 14 किलोमीटर है। अब पूछेंगे सबसे ज्यादा आरक्षित कहां पे है, तो फतेहा बाद में सबसे कम है, और सबसे ज्यादा कहां पर है भाई, पंचकुला। 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, बहुत सारे साथियों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये अब इतना है, ये इतना। भाई जो डेटा मैंने बताया वो उसके अनुसार है। ठीक है, वो आपका चेंज हो चुका है, स्टैटिस्टिकल ऑफिशियल गवर्नमेंट साइड से डेटा लिया गया। कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 2067। कुल वन क्षेत्र कितना है, 2067। और कुल वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पे है, पंचकुला पड़ा था आरक्षित, तो यहां भी पंचकुला, लेकिन कम कहां पर है, पलवल में। तो पंचकुला में 382 है और पलवल में 29 किलोमीटर स्क्वायर है। हो जाएगा याद, तो ये आपको याद कर लेना है। अब हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कितना है भाई, 44,212, ये सभी को पता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो प्रतिशत निकाल लेंगे वन का, कुल भौगोलिक क्षेत्र से वन का क्षेत्र कितना है, तो वो है 468, 4.68। तो ये वन का इंपोर्टेंट डेटा था आपका। तो सबसे पहले हमने करा आरक्षित 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन 8 को 1 बढ़ा दो। फिर आपका है संरक्षित, सै के पीछे रह है तो सै आपका 12, 12 में 0 घुसा दो 2। फिर हमने करा अवर्गीकृत, तय आपका दिख रहा है 4 जैसा, 4 के आगे आ की मात्रा तो 14 हो जाएगा। कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 2067, 2067, ये थोड़ा सा अलग याद रखना है। कुल का कितना है, तो 4.68 हो जाएगा। तो ये वन से इंपोर्टेंट डेटा आपका पूछा जाएगा, तो ये याद कर लेना। अब नेक्स्ट डेटा जो आपका इंपोर्टेंट है वो वर्षा से रिलेटेड है।
ठीक है, किससे रिलेटेड है? वर्षा। तो 2023 के अकॉर्डिंग है ये भी भाई। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? यमुनानगर में हुई है। तो कितनी हुई है? 124.9 सेंटीमीटर। यमुनानगर, तो यमुनानगर से यमुना के नाम पे पड़ा, तो यमुना में पानी है भाई, और पानी है तो बरसात ज्यादा होगी, तो 124.9। सबसे कम हिसार में 21। अब देखो हिसार में भी फिर आपको दिख रहा है भाई ऐसे, तो 21, ठीक है। हिसार, उसका बीच का डंडा हटा दो, सै का ये हटा दो, तो क्या बन गया? 21, और वहां पे 124। औसत वार्षिक वर्षा पूछे तो औसत में सबसे ज्यादा यमुनानगर है, लेकिन सबसे कम भिवानी हो जाएगा। या कुल की बात कर रहा है तो यमुनानगर, हिसार, औसत में यमुनानगर ही रहेगा ज्यादा में, लेकिन कम चेंज हो जाएगा भिवानी, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग से रिलेटेड डेटा है, तो वो हम कर लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड कितने बनाए गए हैं? तो भाई 7, 8, 9, 7, 8, 9, फिर 9 दोबारा से, फिर 9, फिर बीच में 3, 7, 8, 9, 9, 3, 9, 7, 8, 9, 9, 3, 9 किसान क्रेडिट है। लेकिन सक्रिय पूछा है कितने हैं यहाँ पे? तो सक्रिय जो है वो 483,923, 483,923। जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही करना है। किसान क्रेडिट कार्ड टोटल पूछे तो 7, 8, 9, फिर 9, 3, 9, उसके बाद सक्रिय पूछे तो 483,923, 483,923। नेक्स्ट आएगा मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो आप याद करेंगे 1.92 करोड़, जनवरी 2022 के अनुसार है 1.92 करोड़। मतदाता कितने हैं? 1.92 करोड़। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे है? जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, फरीदाबाद में। लेकिन फरीदाबाद की जनसंख्या मैंने 18 लाख बताई है, लेकिन मतदाता कितने हैं भाई? 2 लाख कम है, तो 16.11 के आसपास। क्लियर है? सबसे कम पंचकुला में है मतदाता 4.07। पंचकुला का पैचार जैसा है तो 4 लाख के आसपास ही है, हो जाएगा। तो मैंने जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको याद करवाए थे वो करवाए थे FHB GK से, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, ठीक है, इस तरीके से याद करवाया था। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा फरीदाबाद है, तो मतदाता सबसे ज्यादा है 16.11 लाख। कम कहां पर है? पंचकुला का पैचार जैसा है तो 4.07 हो जाएगा। कुल मतदाता याद रखने 1.92 करोड़। नेक्स्ट है विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो अब वर्तमान में 90 हैं। तो आप मुझे बताओगे जब हरियाणा बना 1966 में तो कितनी विधानसभा सीटें थी? मैं करवा चुका हूं। फिर अगले ही साल कितनी हो गई वो आपको बताना है। फिर 1977 में कितनी हो गई ये आपको कमेंट में बताना है। ये चीजें मैं करवा चुका हूं, कर लोगे? तो ये 3 चीजें आपको कमेंट में मेरे को बतानी है। बना जब, फिर अगले साल, फिर 77 में, और अब करंट में 90 आपको बता ही चुका हूं। लेकिन सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आपकी पूछे कहां पर है? हिसार में है 7। कितनी है? 7। लेकिन कम कहां पर है? चरखी दादरी और पंचकुला में। प्रत्येक में 2-2 है। प्रत्येक में कितनी है? 2-2 है। हो जाएगा आपका हिसार, सार 7, सार हिसार 7, सार 7, ठीक है। चरखी दादरी पंचकुला में 2-2 है। नेक्स्ट, हरियाणा में कर्मचारियों की संख्या पूछे आपसे कितनी है? तो कर्मचारियों की संख्या बता दोगे भाई कितनी है? 399,805। मार्च 2023 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। कर्मचारी कितने हैं? तो बताओगे 399,805, 399,805, 399,805। डाकघर कितने हैं? तो डाकघर है भाई 2699, 2699, 2699 याद करेंगे, 2699, ठीक है। कर्मचारी पूछे तो बताओगे 399,805। डाकघर पूछे तो 2699। टेलीफोन कनेक्शन पूछे कितने हैं हरियाणा में? तो 51,835, 51,835। इस तरीके से याद करोगे 51,835, ठीक है। टेलीफोन कनेक्शन कितने हैं? 51,835 हैं। डाकघर कितने हैं? 2699 है। उसके बाद कर्मचारी पूछे तो 399,805 है। हो जाएगा याद? हो जाएगा भाई, तो कमेंट में बता देना। तो उसके बाद पर्यटन आपसे पूछे 2022-23 के अनुसार भाई पर्यटन कितने हैं? 4-2, ठीक है।
ये आपको पर्यटन में पे 4 जैसा, इसका आधा कर दो 2, लेकिन वर्तमान में 44 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है अगर 42 ना मिले तो। 22-23 के अनुसार पूछे तो 42 लगाना है। सबसे ज्यादा पर्यटन कहां पर है? फरीदाबाद में है। कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई ये आप कमेंट में बताएंगे। तो इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी तो आपको जितने भी विभाग हैं इंपॉर्टेंट आपको तारीख और सन के साथ है, ठीक है। आपको नियुक्तियां तो मैं करवा चुका हूं, मैंने बोला था एक वीडियो और आएगी आपकी, जो विभाग हैं आपके उनका ईयर आपको याद करवाऊंगा, तो उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? हो जाएगा भाई। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट डेटा, जितना भी था सारा का सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं 6 वीडियो में। तो इससे पहले की यदि आपने 5 और आज की मिला के 6 वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा ही फंसेगा। इसके अलावा बजट, योजनाएं, नई नियुक्तियां, मंत्रिमंडल, यहां से भी प्रश्न पक्का जरूर मिलेगा। अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हो तो भाई रिवीजन कर जाना, छोटी छोटी वीडियो हैं और ट्रिक्स के माध्यम से करवाई हुई है, फायदेमंद होंगी, तो जरूर देख के जाना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है वो भी बताना है। थैंक यू।